तो आप इसमें देखिए पाउंड, किलोग्राम, मेट्रिक टन, न्यूटन, डेका न्यूटन, किलो न्यूटन और मेगा न्यूटन। तो आप इसमें से कोई सा भी यूनिट चूज कर सकते हो एज पर योर कंफर्टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन दबाएंगे और ये विंडो खुल के आएगी और यहाँ पे देखो आपका फिनिश का बटन है, तो आप इसको फिनिश कर दें। तो ये आपका एक वर्किंग प्लेन जो खुल के आया है, वो इसी को हम कहते हैं वर्किंग प्लेन। तो जो भी हमें काम करना है या जो भी हमें ज्योमेट्री बनानी हो, वो हम इसी में बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे ज्योमेट्री हम किसको कह रहे हैं पता है? XYZ नहीं, वो तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। हम ज्योमेट्री कह रहे हैं कि जो हम इसमें स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। स्ट्रक्चर से मतलब समझ में आया आपको? हाँ, जो स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे वही। हाँ, वही कि जो हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारी कॉलम बीम की पोजीशन हम लगाएंगे, तो उसको हम स्ट्रक्चर कह रहे हैं यहाँ पे जी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, उसको ज्योमेट्री कहते हैं जी। उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री बनाते समय हमारे पास में 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका होता है स्नैप ग्रिड मेथड। स्नैप ग्रिड में हाँ जी। और दूसरा मेथड होता है आपका कोऑर्डिनेट मेथड जी। और तीसरा होता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। स्ट्रक्चर विजार्ड। हाँ जी, रन स्ट्रक्चर विजार्ड। ठीक है, तो ये तीन मेथड मतलब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं हमारी कोई भी ज्योमेट्री बनाने के जी। तो इसमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको स्नैप ग्रिड से ही बनाना है या कोऑर्डिनेट से ही बनाना है या फिर आपको हाँ किसी और रन स्ट्रक्चर विजार्ड से बनाना है। आप जो मेथड आपको अच्छा लगे, मैं आपको तीनों बताऊंगा और आपको तीनों की ही जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नैप ग्रिड की। स्नैप ग्रिड क्या होता है? इसमें लोग ग्रिड चूज करते होंगे। हाँ जी, तो आपको अपनी स्क्रीन पे ग्रिड दिख रही है? हाँ दिख रही है। ओके, तो इस ग्रिड में आप अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कौन सा प्लेन है? ये XY है। वेरी गुड। तो ये आपका अगर हम वैसे देखें कि टॉप है कि फ्रंट है कि आपका लेफ्ट है, लेफ्ट या राइट है, मतलब साइड है, तो ये आपको तो कौन सा व्यू है? टॉप व्यू हो गया। कौन सा हो गया? टॉप व्यू। कैसे टॉप व्यू कैसे हो गया भाई? ये अभी तो सर प्लान है ना, प्लान में तो टॉप व्यू एक्स और वाई है, इसका मतलब टॉप व्यू है। अच्छा, ये कॉर्नर में देखो आपको एक्स और वाई की पोजीशन दिखा रहा है। हाँ, तो अगर आप इसको देख करके बताएंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। जरा देखो इसको। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो y हमारा क्या है? वर्टिकल एक्सिस है। हाँ, वर्टिकल, एक्स आपका हॉरिजॉन्टल और x आपका हॉरिजॉन्टल है और z आपका सर वो तो हो गया प्लेन में, मतलब तो वो भी तो देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हाँ है कि नहीं? तो दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मिला करके ही तो आपका टॉप व्यू बनता है। जी। राइट और रॉन्ग? राइट। अगर आपको फ्रंट लेना है तो आप इसमें एक हॉरिजॉन्टल लेंगे और एक आपका वर्टिकल आएगा, तो वो इसमें से x और y हमारा होगा अगर आप फ्रंट ले रहे हैं तो। एक्स और वाई। राइट और रॉन्ग?
राइट राइट। और अगर आप साइड ले रहे हो तो आपके लिए कौन सा होगा, वाई जेड। वाई जेड। तो आप इसको यहाँ से प्लेन कैसे चेंज करेंगे, उस प्लेन को चेंज करने के लिए देखो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रिड मेथड, स्नैप नोड बीम वाला विंडो है। ये बाय डिफॉल्ट आपका यही मेथड लगा हुआ आता है। आप अभी तक मैंने कोई भी क्लिक नहीं किया, हाँ, फिर भी हमारा कौन सा मेथड लगा एक्टिवेट होके आया है, ये फ्रंट। स्नैप ग्रिड। अच्छा, ये तो स्नैप है, ये आपको व्यू बता बिल्कुल, रहा था। तो यही तो आपका ग्रिड है। स्नैप तो हाँ अभी हाँ, अब हम करेंगे इस पे। ठीक। तो अभी बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा मेथड लगा हुआ आता है, स्नैप स्नैप ग्रिड। व्यू। हाँ, तो ये विंडो भी खुल के आएगी आपकी। ठीक है। तो अभी आपकी कौन सी ग्रिड एक्टिवेटेड है, डिफॉल्ट ग्रिड लीनियर। अगर जी। आप इसको यहाँ से अनचेक कर दोगे तो देखो ये गायब हो जाएगी। अच्छा, वहाँ ऊपर से। हाँ जी। तो अब इसको एडिट करो, तो एडिट में देखो कि अभी ये हमारे प्लेन है, क्या है, प्लेन। प्लेन। तो अभी कौन सा प्लेन सिलेक्टेड है आपका, ये एक्स और वाई सर। एक्स और वाई। एक्स। अगर आप एक्स जेड करना चाहते हो तो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया आपका। हम्म। इसी व्यू को तो आप टॉप व्यू पाओगे, हाँ, और इस व्यू को आप कौन सा कहोगे, साइड व्यू। वाई जेड साइड व्यू। और ये आपका ये फ्रंट व्यू। फ्रंट। तो आप इस तरीके से अपने प्लेन को चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि आप जो भी प्लान बनाने जा रहे हो या जो भी ज्योमेट्री बनाने जा रहे हो तो वो आपको कौन से व्यू से बना करके आसानी रहेगी। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से चूज कर लोगे। ठीक। ये आपको बता रहा है कि आपका ओरिजिन कहाँ पे है, ये रहा आपका ओरिजिन यहाँ पे। ठीक है, और ये आपके क्या है, एक्स में कितने नंबर से स्टार्ट करना है आपको, कितने नंबर से स्टार्ट है आपका, देखो एक्स। 0। अगर आप इसमें बढ़ाते हो वैल्यूज तो देखिए वो वैल्यूज कैसे जाएंगी, -1 -2 -3 करके जाएंगी, हम्म। क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है वो आपका नेगेटिव एक्स, नेगेटिव। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी। ठीक। सिमिलरली आप वाई में अगर डालोगे तो वो क्या जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जी जी। तो वो भी आपका नेगेटिव में आएगा। ओके। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये ग्रिड किस तरह से आपको लेना। चाहिए, लेना है। और देखिए राइट साइड में आपके कितने नंबर्स हैं, 10, 10। और अपवर्ड वाई डायरेक्शन में डायरेक्शन कितने, 10। 10। और उन दोनों की ग्रिड की स्पेसिंग कितनी है बीच में, 1। 1 मीटर। जी। तो आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो देखो अब हम इसको चेंज किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये आपका पेंट है, राइट। ओके। अब हम इसमें एक व्यू बनाने जा रहे हैं कि आपका ये एक ट्रायंगल है और इस तरह से इसकी शेप है। जी एक्चुअली ये आपको एक ट्रस नजर आ रहा होगा। जी जी जी। ठीक है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है आपकी कितनी, 12। 12 मीटर। यस, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है आपकी, और टोटल ऊपर से नीचे तक की कितनी है आपकी। तो ये आपकी ये वाली जो लेंथ है ये आपकी 1.5 मीटर है, और ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 3 मीटर। ठीक। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये आपका क्या है, फिगर है और उसकी डायमेंशंस ये दे रखी हैं आपको, ट्रस्ट मेंबर। ट्रस्ट में। तो इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो देखो कि भाई एक्स में आपको एक लाइन खींचनी है 12 मीटर की, तो क्या देखो 12 मीटर तक जा रहा है। नहीं सर, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, बढ़ाना पड़ेगा। पहले इससे पहले एक चीज बताओ, स्नैप क्या होता है। ग्रिड तो देखो मैंने आपको बता दिया, जी। स्नैप क्या होता है।
ऐसे ही याद नहीं आ रहा था, आप ही बता देखो दीजिए। बिल्कुल, स्नैप का मतलब है जैसे आप कर्सर देखो अपना, जहाँ पे भी आपका ग्रिड का इंटरसेक्शन हो रहा है, सिर्फ वो जी वहीं पे तो आपका कर्सर जा रहा है। हाँ, जहाँ इंटरसेक्शन है वो। हाँ, तो जो आप लाइन बनाओगे तो वो भी देखो वैसे ही बनेगी इसी तरह से। आप उन डॉट पे ही क्लिक करके आप अपने ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी इस तरह से। जी। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं नहीं, हो गया सर, बस तो वो जैसे जो जो ग्रिड है, इंटरसेक्शन के पास हो जाएगा। जी हाँ, तो वहीं से आप इसमें कोई भी लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो। बीच में अगर आप करना चाहो तो नहीं बना सकते। ये देखो, आई बात समझ? ठीक है। तो अब हमें ये इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हमें ग्रिड बनानी है, तब भी हमें इन डॉट्स पे ही क्लिक करके बनाना है कि नहीं? जी जी तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ग्रिड चेंज कर लें। जी। एक्स में हमें कितना चाहिए? 12। 12। तो एडिट में जाते हैं और यहाँ से एक्स में कितना कर दें हम? 12 मीटर। 12। और वाई में हमें कितना जाना है? वाई में 3 मीटर। तो इसको 3 कर लें। जी सही है। जी और ओके करते हैं। तो ग्रिड हमारे अकॉर्डिंगली चेंज हो गई। जी। अब इस पे बनाना स्टार्ट करना है। तो देखो अब मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा नहीं बन रहा है कि नहीं? जी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका स्नैप नोड बीम वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तब आप उस पे फिर से क्लिक कर, आपका कर्सर चेंज हो गया। देखो पहले एरो आ रहा था, अब ब्लैक डॉट आ रहा है। जी तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है लाइन अपनी। जी तो एक आप जीरो पे क्लिक कर देंगे तो देखो आपका लाइन बनना स्टार्ट हो गया। जी और दूसरा आप जब कहाँ पे जाएंगे, 12 पे जाकर के क्लिक कर देंगे तो देखो एक 12 मीटर की लाइन बन गई आपकी। जी। अब दूसरी तरफ ऐसे करके जाना है तो 6 के ऊपर से 3 मीटर जाना था आपको। तो आप 6 पे जाकर 6 से ऊपर वाई में 3 जाकर के क्लिक कर देंगे, डॉट मिल रहा है आपको। और फिर से जीरो पे ला करके एंड कर देंगे। तो अभी भी देखो लाइन बन रही है आपकी। हाँ हाँ, लाइन बन रहा है। हाँ, तो फिर से आप इस पे क्लिक कर दो, आप इस मेथड से बाहर आ जाओगे। किस पे सर? ये स्नैप ग्रिड मेथड है, या एस्केप का बटन दबा दो या इस पे क्लिक कर दो। ओके। यहीं से आप एक्टिवेट करोगे, यहीं से आप डीएक्टिवेट भी कर दोगे। ठीक। ओके। अब देखो आपको यहाँ से एक लाइन लेनी है 1.5 से। तो ये जी। वाली ग्रिड देखो आपके 1 पे है और ये वाली आपकी 2 पे है। ओके। तो क्या आप इस पे यहाँ क्लिक कर पाओगे बीच में? ऐसे तो नहीं होगा। देखो ये आपका 1 पे जा रहा है, 1 के बाद में सीधे 2 पे जाकर के जंप कर रहा है। जी। तो आपका यहाँ पे तो नोड आएगा ही नहीं। नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आप बताओ, सोचो। यहाँ पे क्लिक करें तो नहीं होगा सर, जहाँ पे नहीं नहीं, आएगा ही नहीं, वहाँ पे कर्सर ही वहाँ नहीं आ पे रहा है नहीं होगा। आपका स्नैपग्रिड में तो। हम्म। हाँ, अगर हम वाई डायरेक्शन में 1.5 करें तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे बीच में। यस, वेरी गुड। आप यहाँ से क्या करोगे, एडिट में जाओगे और वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या दोगे? 1.5। 1.5। और फिर आपको यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 2 से काम हो जाएगा आपका। जी जी 1.5 और 3, सीधा आपका अगला जो जाएगा 3 पे जाएगा। जी। और इसको कर दो ओके। तो अब देखो यहाँ पे 1.5 पे आ रहा है आपका पॉइंट और 3 डायरेक्शन पे। तो आप यहाँ पे वहाँ क्लिक से। करो और यहाँ पे क्लिक करो और फिर वापस से यहाँ कर दो। तो कितने इजी तरीके से आपका ये फिगर बन गया। जी जी। इसमें हम ऑटो कैड की तरह लाइन लेकर के डिस्टेंस नहीं देते हैं। हाँ, इसमें तो स्नैपडील स्नैप हाँ, इसी नोड में, यूज कर। हाँ इसी मेथड से आपका ये बनेगा। ठीक है सर।
और इसको आपको अगर ये एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका स्नैप ग्रिड का आइकन होता है। ये जो आपको ग्रिड दिख रही है रेड जगह से, जी जी ब्लैक और रेड से, यही जी, आपका स्नैप 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 ग्रिड स्नैप स्नैप नोट बीम। यस। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो देखो आपका ग्रिड चली जाएगी। अच्छा, दोबारा क्लिक कर दोगे तो वो आ जाएगी। ये बीच में सर ये जो आ रहा है ऑटो सेव विल सेव योर फाइल नाउ, डू यू वांट टू प्रोसेस, इसको यस, यस है ना, यस बोल करेंगे होगा। एक्चुअली क्या है कि इसमें डिफॉल्ट सेटिंग में ये दे रखा है कि आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट के बाद में वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछे कि क्या आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं इसको। जी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम डेस्कटॉप पे काम करते हैं या लैपटॉप पे करते हैं, तो हम लैपटॉप पे कर रहे हैं तो चार्जिंग लगाना भूल जाते हैं। जी चार्जिंग लगाना भूल जाते हो तो क्या होता है कि वो एक साथ बंद हो जाता है, आपका काम सेव नहीं हो पाता है। सब खराब हो जाता है। हाँ, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा इंटेलिजेंट है, वो आपसे पूछता रहता है हर 10 मिनट के बाद कि सेव करना है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से इस मेथड को हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। एक जगह और है, ठीक ज्योमेट्री में जाओगे तो ज्योमेट्री में भी है, सबसे ऊपर देखो आपको क्या मिल रहा है, स्नैप ग्रिड नोड। है, तो स्नैप इसमें, नोट हाँ इसमें भी देखो बीम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो देखो सेव चला कर। गया, और दोबारा क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। तो इन दोनों जगह से भी आप इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो। आप यहाँ से देखो जैसे ही आप इसको डीएक्टिवेट करोगे तो ये आपका कौन सा मेथड आ गया। अब यहाँ पे देखो आपको दो टेबल दिखा रहा होगा राइट साइड में। किस राइट साइड में? एक तो नोड का दिखा रहा होगा, एक बीम का दिखा रहा होगा, दिखा रहा है। दिख नहीं रहा सर, कहाँ पे कहाँ करना सर, प्रश्न बताइए। ये आपका स्नैपग्रिड मेथड वाले पे एक बार क्लिक कर दोगे तो स्नैपग्रिड से आउट हो जाओगे ना। ठीक। हाँ, तो उसी पे हाँ, स्नैप नोट बीम है ऊपर। आपका स्नैप नोड बीम नहीं है, नोड है, सिर्फ नोड लिखा हुआ है आपका, उसका फाइल का नाम 6 AM और नोड मेरी स्क्रीन पे देखो। जी जी। और दूसरी टेबल आ रही है आपकी 6 AM बीम। अच्छा, आया आपके? फिर से बताइए एक बार सर, समझ नहीं आया। ये आप एक बार स्नैप नोड पे क्लिक करो जी हो गया। तो आपकी ग्रिड दिख रही है या गायब हो गई? ग्रिड तो दिख रही है सर। एक बार और क्लिक करो, अब ग्रिड गायब हो गई। अभी भी है सर। अरे भाई कहाँ पे क्लिक कर रहे हो? यहाँ देखो, स्नैप नोट। नहीं वहां नहीं, हाँ उस टेबल पे नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे कर्सर पे देखो, यहाँ आइकन बेस पे। जी। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हो आप। अच्छा। क्लिक करके देखो, वो टेबल ही गायब हो जाएगी जो आप जिस पे क्लिक कर रहे हो। क्या? हाँ हाँ, ठीक है सर, सही हो गया। और दूसरा मेथड है कि आप ज्योमेट्री में जाके कर सकते हो उसको। हाँ, ज्योमेट्री से कर सकते हैं। हम्म। ठीक है सर। तो आप देखो आपके पास टेबल आ रही है, दो टेबल आ रही होंगी ऊपर नीचे, जी एक नोड की और दूसरा बीम की। जी। तो इसमें देखिए आपने, नोड कौन सी होते हैं, ये डॉट डॉट होते हैं ना, डॉट ये वाले, हाँ जी इनको ही नोड कहते हैं हम यहाँ पे। जी। और जो आपके लाइन बनी हुई है उसको बीम या मेंबर कहते हैं लोग। ओके। तो इसमें आप देखो कितनी नोड है आपकी, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए। तो देखो 6 नोड आपको यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ 1 पे क्लिक करोगे तो देखो आपको 1 नोड हाईलाइट हो गई। जी तो इसका मतलब क्या है, 1 नोड का ये कोऑर्डिनेट है एक्स में, वाई में और जेड में। जी। एक्स ये वाई आप, जेड जी। हाँ जी, ये नोड नंबर 2 है। तो एक्स में देखो 12 डिस्टेंस था, हाँ, और वाई और जेड में 0 0। जीरो 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 जीरो।
ये नोड नंबर 3 आपकी ऊपर वाली थी जी जिसमें x में डिस्टेंस 3 है, ओ सॉरी 6 है और y में 3 है। जी सिमिलरली आपके देखो सारे के सारे नोड आपको यहाँ पे विजिबल है। जी तो ये आपको नोड के क्या है कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हैं। जी जी अब देखो बीम नंबर 1 आपका ये वाला है जो रेड कलर से हाईलाइट हो गया। जी ये कौन सी नोड को मिला के बना है आपका? नोड ए 1 और 1 और 2 को। नहीं सर देखो अच्छा नहीं 1 नहीं और सर, 1 1 और ये, 5 को, हाँ 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 क्योंकि देखो हमने 1 ये दिया था। 2 नोड हमारी कौन सी थी? ये कॉर्नर वाली। जी और 3 कौन सी थी? ये वाली। जी और 4 कौन सी थी? ये वाली। जी तो ये 5 थी कि नहीं? जी जी इसीलिए ये 1 और 5 को मिला के बना है। जी और दूसरा मेंबर आपका किसको बनाए? 2 और 6 को मिला के बनाए। जी फिर तीसरा 3 और 4 को, चौथा 4 4 और 1 को, जी पांचवा 5 और 2 को, और छठा 4 और 5, और 7 6 और 3। 2 को 6 और 3 सर। और ये आपका 6 लास्ट 3 वाला है। ठीक। यस, लास्ट वाला है 5 और 6। तो ये आपके मेंबर्स की भी वैल्यू दिखा रहा है और आपको नोड की भी दिखा रहा है। तो इसमें देखो या तो आप कोऑर्डिनेट में करोगे तब भी आपको यही वैल्यू देनी है, स्नैपग्रिड में करते हो तब भी आपकी यही वैल्यू आएंगी अगर आपको सही है तो। ठीक है। ठीक है आज आज सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है? स्नैपग्रिड मेथड। तो जी आपका होमवर्क ये है कि आप इसको घर पे ट्राई करेंगे बनाने। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। तो यही था आज की क्लास में आपके लिए।